दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 ईस्वी में स्थापित की गई। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सराक। ठीक है, झारखंड की सराक जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 ईस्वी में स्थापित की गई। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 332 में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ। तो दोस्तों झारखंड के सरायकेला जिले में ही छऊ नृत्य का जन्म हुआ। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है। दोस्तों झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक सबसे अच्छा विकास जो है ये कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्हान की पहाड़ी में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रयू लैंगस्टे। कौन है, एंड्रयू लैंगस्टे। अगला सवाल कहता है कि किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस की सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है। तो दोस्तों ऐसा त्योहार कौन सा है, ऐसा त्योहार है टूसू। दोस्तों टूसू पर्व या त्योहार में ही अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आयरन और सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा होते हैं। कौन होते हैं, मुंडा। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धरवार रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है। दोस्तों तो हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा कि इनमें जो है अवरक शिस्ट भी पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज भी पाए जाते हैं और हॉर्न ब्लेंड शिस्ट भी पाए जाते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद कर दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जेल में। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि सोनोत शुद्ध संथाल समाज 1971 की स्थापना किसने करी थी। दोस्तों कहता है कि सोनोत शुद्ध संथाल समाज 1971 की स्थापना किसने करी थी दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन ने। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि रांची जिले से कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलैया में। अगला सवाल कहता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली देवी की। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोस्तों नीलांबर एवं पीताम्बर के नेतृत्व में ही 1857 ईस्वी में पलामू क्षेत्र में लड़ाई लड़ी गई थी। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि उलगुलान महाविद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.92 लाख। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला और इस सेट का आखिरी सवाल है, कहता है कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 जनजातीय समूह है। दोस्तों अब हम प्रैक्टिस सेट 62 को करेंगे। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है।
तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ही रामलीला कहानी संग्रह के लेखक हैं। अगला सवाल कहता है कि अभ्रक किस वर्ग का खनिज है। अभ्रक जो है ये किस वर्ग का खनिज है दोस्तों, तो ये आध्यात्मिक वर्ग का खनिज है अभ्रक। अगला सवाल कहता है कि मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन प्रदान करी थी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला सवाल कहता है कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है रांची का पठार। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय छोड़कर विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, हम यहाँ पे डीम्ड विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66.40%। अगला सवाल कहता है कि किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोगला सोरेन। चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1940 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू जिले में ही चने की खेती झारखंड के इसी जिले में सर्वाधिक होती है। चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है। चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंटरगंज प्रखंड में। चतरा के हंटरगंज प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75.94%। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि जुबली पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जुबली पार्क स्थित है जमशेदपुर में। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002 ईस्वी में ही राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, कहता है कि किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अच्युत सिंह के शासनकाल में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में आग्नेय उद्भव या दालमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम। अगला सवाल कहता है कि पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी पर ही पालना डैम अवस्थित है, निर्मित है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यर अधिकार जंगल का अधिकार 1977 ईस्वी किसके जीवन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा के जीवन पर ही आधारित है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभात कुमार। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि हो जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाकुआ। ठीक है, हो जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम है डाकुआ। अगला सवाल कहता है दोस्तों और आखिरी इस सेट का, कहता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव का ही और अरिष्ट नेमि का भी।